टुडे अवर टॉपिक इज चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और आज हमें स्टार्ट करना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे डील करते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम में जैसे जैसे हमने सरफेस एरिया किया था उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम किसी भी फिगर का कोई भी शेप है उसका क्या होता है, बेस और साथ में कितनी हाइट तक हम मटेरियल स्टोर कर सकते हैं वो हमारा आ जाता है वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर का बेस हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का बेस होता है ये सर्कुलर पार्ट, और सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कितनी हाइट तक हमें जाना है वो साथ में आ जाएगा कि हम कितना मटेरियल उसमें स्टोर कर सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी पता चला मतलब वॉल्यूम पता चला। हाइट जनरली हम सिलेंडर की एच लेते हैं और रेडियस हम आर ले लेते हैं इन जर्नल में। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सा कंसेप्ट है वॉल्यूम के लिए कि आप किसी भी मटेरियल की बात कर रहे हो, किसी भी शेप की बात कर रहे हो, उसमें आप कितना मटेरियल स्टोर कर सकते हो, उसकी कितनी कैपेसिटी है। बस ये ध्यान रखना है। कैपेसिटी आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे आएगा कि बेस में हम कितना मटेरियल रख सकते हैं और कितनी हाइट तक हम मटेरियल ले जा सकते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर है रेडियस और एच क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर। बस यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें कि हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किए। उसके आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.6 इज सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर। अब बेस सिलेंडर का क्या होता है, सर्कल। तो सर्कल की सर्कमफेरेंस हमें कितनी दे रखी है, इज 132 सेंटीमीटर, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब हाउ मैनी वाटर इट कैन होल्ड की बात हुई है तो मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, बट ये ध्यान रखना है इसमें पूछा है लीटर्स, और जब हम फाइंड आउट करेंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। साथ ही ये बोल रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। तो ये देखो मैंने पहले भी बताया था, कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। ये तो आपको दे दिया है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी गिवन होता है तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, आपको लीटर्स में ही आंसर देना है, तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, हाउ मेनी लीटर्स। तो इसके लिए मैंने लिखा नंबर ऑफ लीटर्स, जो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब लिख लेते हैं यहाँ पे आर और एच क्या है, हाइट, एच इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। लेट रेडियस इक्वल्स टू आर, रेडियस हमारे पास नहीं गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ बेस, और बेस के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सर्कल, क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमारे पास, सर्कल होता है। 132 सेंटीमीटर गिवन है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 132, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 132। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 132 इंटू 7/2 इंटू 22। आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ से जाएगा 6 पे, और ये 3, और ये आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर भी आ गया और एच भी आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर ऑफ वाटर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर इज 21, 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था, एच इज 25, कैंसिल आउट कर सकते हो। टोटल यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके आएगा दैट विल बी द लीटर आंसर 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आंसर है अगर क्वेश्चन में लीटर नहीं पूछा होता तो। अब लीटर पूछा है तो इसको चेंज करना है, और क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के, तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/1000 लीटर। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 34.65 लीटर्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें लीटर्स में पूछा था फाइंड करने के लिए। सो वेसल कैन होल्ड 34.65 लीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज
द इनर डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। अब इनर डायामीटर बोला है, पाइप की बात हुई है, सिलेंड्रिकल पाइप है तो आपको पता है पाइप की शेप कैसी होती है, अंदर से होलो होती है और थोड़ी सी थिकनेस होती है मटेरियल की। तो इनर डायमीटर हो गया 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो जो वो थिकनेस वाला पार्ट हुआ वो कितना हुआ 4 सेंटीमीटर हुआ। लेंथ ऑफ पाइप इज 35, तो लेंथ का मतलब क्या हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। अब आपको देखो क्वेश्चन में नहीं भी समझ आ रहा कि हमें क्या फाइंड करना है, तो आप ऑब्जर्व करो तो क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। अब सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि आउटर इनर डायमीटर जो भी दे रखा है, साथ ही एक छोटी सी फिगर देखते हैं कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। सपोज ये कोई सिलेंड्रिकल शेप है हमारी, इसमें बोला है इनर और आउटर, तो मैंने एक और सिलेंडर ऐसे छोटा सा अंदर की तरफ बनाया। तो आप देखो जो ये होलो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास होलो रहेगा अंदर की तरफ, और ये हमारी थिकनेस है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये थिकनेस है, अंदर हमारे पास होलो है, कुछ भी नहीं है, तभी ये पाइप की शेप बन रही है। तो यहाँ से ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये ऐसे पाइप आएगी यहाँ से, ये पूरा पाइप का पार्ट है। यहाँ भी बस ये अंदर जो मैंने रेड में डॉट लगाए हैं ये होलो पार्ट है, ये खाली है यहाँ पे, तभी ये पाइप की शेप बन रही है। अब डायमीटर में क्या बोला है, इनर आउटर की बात हुई है, आउटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये आउटर डायमीटर कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, और इनर का मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है ये गिवन है 24 सेंटीमीटर। हाइट क्या बोला है साथ में, हाइट हमें दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो आपको भी पता है वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, ये जो ब्लू पार्ट है इसका, तो कैसे आएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, तभी ये वाला वॉल्यूम बचेगा हमारे पास। तो हमें क्या करना है, आउटर और इनर दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आउटर सिलेंडर के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनर के लिए फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आउटर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर की बात करते हैं, आउटर सिलेंडर में रेडियस कितनी है, कैपिटल आर नेम दे देती हूँ मैं इसको, तो ये बनेगी 28/2, ये डायमीटर है, दोनों डायमीटर्स की बने, तो 28/2 कितना आया 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट ऑफ द सिलेंडर तो सेम रहेगी, तो इसको एक ही नेम दे देते हैं h, 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर h, पाई है 22/7। वैल्यू लिखना है अभी लिख सकते हो, नहीं भी लिखना है तो लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन बाद में करनी है, ठीक है। 22/7, R है 14 स्क्वायर और h है 35। मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही अभी, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनर सिलेंडर। अब इनर सिलेंडर के लिए क्या लिखना है, वही सारा रेडियस हाइट पहले बतानी है। तो इनर सिलेंडर के लिए रेडियस कितनी बनी हमारी, रेडियस स्मॉल r लिया मैंने, दैट इज 24/2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 आ गया। हाइट सेम रहेगी क्योंकि लेंथ ऑफ द पाइप सेम है दोनों के लिए, वो चेंज नहीं हुई है। वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ से, पाई R स्क्वायर h, और इसमें भी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही, सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, इंटू 35। ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द पाइप, जो हमें मास की तरफ लेके जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पाइप विल बी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 35 माइनस 22/7 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 35। आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास 22/7 भी कॉमन आ रहा है, 35 भी, इजी पड़ेगी कैलकुलेशन इसलिए कॉमन लिया। 14 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, ध्यान से देखना है कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये कट हुआ तो बना 22 इंटू 5। अब ये देखो ये हमारा फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मैंने मार्क किया इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये बना 110 इंटू
14 माइनस 2 कितना आया 2, और 14 प्लस 2 कितना आया हमारा 12 कितना आया 26। देखो सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन हमारी कम हुई है। इसमें भी आप अगर यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, आगे कैलकुलेट करना चाहो तो आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, नाउ हमें क्या दे रखा था, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात हुई थी ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किस में होगा वॉल्यूम, इक्वल्स टू 0.6 ग्राम। हमारे पास कितना आया यहाँ पे 110 इंटू 2 इंटू 26 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इक्वल्स टू 6 इंटू 110 इंटू 2 0.6 है इंटू 26 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्राम की बात हुई थी, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन में अगर कुछ बोला है कि केजी की बात हुई है या कुछ है, तो कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, सिर्फ बोला है फाइंड द मास ऑफ द पाइप। तो आप यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके ये ग्राम आएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 3432 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे छोड़ना चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो आप किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है किलोग्राम में पूछ लेता है, तो इसलिए मैं दोनों में लिख देती हूँ। यहाँ से आया 3.432 kg। बोथ आर द करेक्ट आंसर। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कैलकुलेशन आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वैसे बिल्कुल इजी है पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है 2 पैक्स में अवेलेबल है, तो 2 शेप्स होंगी ऑब्वियसली। फर्स्ट में क्या बोला है, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर बेस होता है तो हमारे पास क्या बनता है, जब भी बेस रेक्टेंगल बन गया तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड की तरफ जाएंगे, और आगे देखते भी हैं लेंथ 5 विड्थ 4 हाइट 15, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया ये क्यूबॉइड। तो फर्स्ट शेप हमारी क्या हो गई क्यूबॉइड। सेकंड क्या बोला है, प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, तो इसमें तो बोल ही दिया है सिलेंडर है, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो एक बना क्यूब, एक बना हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, फिर बोला है क्वेश्चन में विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। अब सीधा सीधा बोल दिया कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, तो वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कैपेसिटी के लिए क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं टिन कैन। फर्स्ट हमारे पास हो गया टिन कैन, तो अब ये हम लिख सकते हैं टिन कैन हैज अ रेक्टेंगुलर बेस। तो रेक्टेंगुलर बेस है तो क्या शेप होगी, रेक्टेंगुलर बेस, देयरफॉर इट इज अ क्यूबॉइड। ये हमारे पास क्यूबॉइड होगा। अब लेंथ क्या दे रखी है, जहाँ पे लेंथ L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ B इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट H इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। फिर क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टिन कैन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है LBH 5 इंटू 4 इंटू 15, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 20 इंटू 15, तो ये आ गया 300, और साथ में यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि बहुत मिस्टेक करते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास सिलेंडर, तो सिलेंडर कहते तो सीधा सीधा रेडियस और वो सब पता है। सेकंड पार्ट हुआ प्लास्टिक सिलेंडर, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, शेप ऑलरेडी दे रखी है, सिलेंडर है हमारे पास। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आर डायमीटर का हाफ, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे भी कैलकुलेशन करनी है। हाइट को लिया h ऑलरेडी ले चुके हैं तो h1 लिख लेते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, अभी पता की फाइंड किया हमने, πr²h 22/7, r इज 7/2, 7/2 2 टाइम्स, स्क्वायर की वजह से 10, ये आ गया 10, 7 से 7 कैंसिल, ये आया 5।
तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 3, देखो यहाँ पे 10 की जगह क्या आएगा 11, ठीक है, और ये 2 से ये 5 कैंसिल, तो हमारे पास आया यहाँ से 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास। दोनों का कंपैरिजन भी करना है। हमने देखा यहाँ पे, इनको इक्वेशन का नेम दे देते हैं बाय 1 और 2, इजीली देख सकते हैं हम। बाय 1 और 2 हमारे पास क्या आया, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर is greater than capacity of rectangular base 10, rectangular base 10 can, ठीक है, and by 385 minus 300 that is 85 सेंटीमीटर क्यूब। कितना ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, यही फाइंड करना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ LSA lateral surface area of cylinder is given and height is given, then find, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो LSA में जब हाइट गिवन है तो ऑब्वियसली रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं, फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, LSA, तो ये पहले रेडियस लेट करते हैं। लेट रेडियस इक्वल्स टू R सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट कितनी दे रखी है, हाइट H इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। LSA ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा हमारे पास, 2πRH, क्योंकि सिर्फ सर्कुलर पार्ट का एरिया लेना है हमें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 94.2। अब 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ बोली है, 3.14 बोला है, तो वही लेना है। R आएगा R और H आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ से बना 94.2। अब जो भी कैलकुलेशन आती है वो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से R कितना आया, 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास 5। ये देखो, अगर मैं इसके ज़ीरोज़ हटा देती हूँ यहाँ पे इंटू 10, ये सीधा सीधा 3 पे कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास, बाकी आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, πr²h, तो यहाँ से आएगा πr²h। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो ध्यान रखना है आपने वही लेना है, अदरवाइज उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। 3 स्क्वायर है तो मैं 3 को पहले ही 2 टाइम्स लिख देती हूँ। हाइट कितना गिवन है 5। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों में यूनिट लिखनी है आपने। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।